वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। आप सभी लोगों को 78 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने मनपसंद काम कर पा रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने हदें तोड़ दी हैं कि वो मनपसंद गलत काम भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता का हाई लेवल पर दुरुपयोग किया जा रहा है अभी हमारे देश में, चाहे वो कोलकाता का बहुत गलत काम हो जिसकी निंदा अभी देश के पूरे डॉक्टर सभी समुदाय कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक छोटे सी अपराधी को और बहुत ही गलत अपराधी को सज़ा दिलवाने के लिए हमारे पूरे देश के डॉक्टरों को हड़ताल करनी पड़ रही है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था का भी हाल चल रहा है। बहुत छोटी सी बात है, अगर अदर कंट्री में देखें ऐसे कोई अपराध करने वालों को मिनटों में सज़ा एट स्पॉट हो जाती है, बट उसको सज़ा दिलाने के लिए पूरे देश के डॉक्टरों को हड़ताल करनी पड़ रही है। अभी आप जाओ शहरों में, कस्बों में, गांव में, डॉक्टर लोग अपनी दुकानें बंद किए हुए गायब हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो डर रहे हैं। आज उनके बच्चे के साथ गलत काम हुआ है, कल किसी दूसरे बच्चे से गलत काम होगा। और ऐसा जो दर्द है वो डॉक्टरों को नहीं बल्कि हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। फ़िलहाल आज स्वतंत्रता दिवस का समय है, हर कोई इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आज हमें उन हज़ारों सैकड़ों शहीदों को भी नमन करना है। सोचो उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कितना प्रयास किया होगा, कितना मुश्किल होगा वो काम। आज अगर देखो कि तुम्हारे शहर में कोई डीएम सही से काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे शहर में प्रधान हरामी है, पैसा खा ले रहा है, गांव की जनता का ध्यान नहीं दे रहा है, तुम्हारे गांव में एक हरामी डॉक्टर बैठा हुआ है, दवाई नहीं दे रहा है, सरकारी पैसा जनता के पैसे को गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहा है, तुम्हारे गांव में ऐसे टीचर हैं जो अपने काम से विमुख हैं। अगर ऐसे टीचर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे प्रधान, ऐसे सिस्टम से अगर लड़ना चाहते हो तो आपको हज़ारों दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी फैमिली वाले बोलेंगे क्यों चक्कर में पड़े हो, रिश्तेदार बोलेंगे क्यों चक्कर में पड़े हो। अगर आप प्रयास करोगे लोगों के लिए तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। मगर उस दौर में देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पिता ने, हमारे बाबा ने, उन शहीद लोगों ने प्रयास किया होगा। और आज ये सब जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी मेहनत का ही एक परिणाम है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं कि आने वाले हो सकता है कि देश फिर से गुलाम हो जाए। अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं गुलामी का सामना फिर करना पड़ेगा। गुलामी का सिंपल सा अर्थ है कि अगर हम 50 रुपये महीना कमा रहे हैं और अगर हम 50 से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आज नहीं कल हमें गुलाम होना ही पड़ेगा। बहुत सीधा सा हिसाब है। हम वो पैसा किसी ना किसी लेके रहेंगे, किसी के लेके खर्च करेंगे, वो व्यक्ति पैसा मांगेगा। हमारी आदतें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, हम पैसा दे नहीं पाएंगे, जिससे हमारे घर पे, मकान पे, फिर हमारे परिवारजनों पर वो कब्जा कर लेगा। इसी को गुलामी कहते हैं। और ऐसे ही गुलाम हमारा देश हुआ था। आप इतिहास को लौटोगे तो पन्नों में सिंपल एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बिपिन चंद्रा बुक पढ़नी है इतिहास में, आप उनकी बुक को पढ़िए, उनकी मॉडर्न और दोनों बुक पढ़िए, तो आप देखोगे कि गुलामी का सिंपल सा अर्थ यही था, कमाई 50 रुपये हो और 60 रुपये हम खर्च करने की कोशिश करें, निश्चित ही गुलामी होगी। हमें मालूम है कि कोई व्यक्ति हमें 2 रुपये फ्री में नहीं देगा, बट हमें कोई फ्री का लालच दे और हम फ्री में आ जाएँ कि ठीक है यार, पानी फ्री मिल रहा है, खूब एंजॉय करो, कपड़े मिल रहे फ्री में, लूट लो, खूब अच्छे कपड़े पहनो,
बस ये सब तरीके हैं गुलाम करने के, समझ गए। इन सब चीज़ों को है, सिंपल सी बात है कि बाहर का आदमी कहता भाई अपने घर में थोड़ी जगह दो, रहने लगें, आप ध्यान नहीं दोगे, गलत व्यक्ति को अपने पास रख लोगे, फिर गुलाम बनने के तरीके हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो देश दोबारा से गुलाम बनने की ओर जा रहा है। हमें अलर्ट रहना है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है इस समय उस पर ध्यान देना है, और जितना हो सके उतना उसमें योगदान देना है, चाहे मतदान की हेल्प से योगदान दें, चाहे किसी तरीके से। मैं 2 बातें सबसे कहना चाहता हूँ। पहली बात है एजुकेशन। अगर गांव के प्राइमरी स्कूलों में मास्टर सही से पढ़ाएं तो मुझे नहीं लगता किसी के पास गरीबी रहेगी। आज प्राइवेट स्कूलों में आप लोग जाते हो, वहाँ टीचर क्वालिटेटिव नहीं हैं और वो बहुत महंगी महंगी फ़ीस में आपको पढ़ा रहे हैं। आप दिखावा में आके महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हो। ये गुलामी की ओर जाने का तरीका है, चाहे वो मानसिक गुलामी हो, भाषा के आधार पर गुलामी हो। इससे बचना है। अनुरोध करना है टीचर लोगों से, इकट्ठे होकर अनुरोध करो कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ाओ। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हैं, शहरों में हॉस्पिटल हैं, इकट्ठे होकर जाओ, डॉक्टरों को बोलो किसी भी तरीके से हमारे लोगों को अच्छी दवाई दो, हमें प्राइवेट दवाई लेने से बचना है। ये सब चीज़ें करोगे तो निश्चित ही गुलामी से बचोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर अभी अंधे हो जाओगे, ध्यान नहीं दोगे, एक नहीं होगे, तो गुलामी तुम्हें ज़रूर छुएगी, तुम उससे बच नहीं पाओ किसी तरीके से। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, एजुकेशन पर ध्यान दो, चिकित्सा पर ध्यान दो, सरकारी सुविधाओं का योगदान जो है उनका देखो। कहीं पर अगर सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है या किसी भी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है सोर्स का, तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके सीमा में रहकर विरोध करो, उसके बारे में सलूशन निकालो, उन चीज़ों को ख़राब होने से बचाओ। जो भी सोर्स हैं इंडिया के, उनको बचाना हमारा भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ठीक, पानी है, अगर हमें लगता है पानी ख़राब अनावश्यक कर रहे हैं, नहीं करना है भाई। बिजली हमें मिल रही है, बिजली को अनावश्यक ख़राब नहीं करना है। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर हम अदर कंट्री की और चीज़ें देखते हैं तो उनकी अच्छी चीज़ों को भी हमें सीखना है, चाहे वो खाना ख़राब ना करने की बात हो, चाहे फिर वो पानी ख़राब ना करने की बात हो, चाहे बिजली ना ख़राब करने की बात हो। इन सब को भी सही करोगे तब भी गुलामी से निश्चित ही बचोगे। और जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करना भी आवश्यक है। तो मैं यही कहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एजुकेशन पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दो। जहाँ जहाँ शिक्षा जाती है निश्चित ही वहाँ पर प्रकाश होता है, एक विकास होता है। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरे गांव में ऐसा 1-2 ही लोग होंगे हमारी उम्र के जो 2 घंटे 3 घंटे लगातार बात कर सकते हैं, माइक पे खड़े होकर बात कर सकते हैं। उनमें मेरा नाम है। अगर मैंने शिक्षा प्राप्त ना किया होता या फिर मैं डिप्लोमा के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाने पर रुक गया होता वहीं पर, तो आगे नहीं बढ़ पाता। बट मैंने क्या प्रयास किया। तो आपसे भी अनुरोध है कि एजुकेशन की ओर जाइए। जहाँ एजुकेशन जाती है वहाँ से दिक्कतें कम होने लगती हैं, और जो तरह तरह की दिक्कतें हैं वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।